हेलो गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने अभी अभी अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जैसे तैसे इंटरनेशनल जिऊ जित्सु चैंपियनशिप में फर्स्ट प्लेस लेके ग्वानान ने जिऊ जित्सु का वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल कमा लिया। ऑल्दो वो अपनी विक्ट्री पे इतना प्राउड नहीं है, एटलीस्ट अपने एनिमी से ओवर पार होने के बाद तो बिल्कुल नहीं। उसको फर्स्ट प्लेस इसीलिए मिला क्योंकि उसने फाइनल के 10 सेकंड्स में अपने चैलेंजर को एक पैथेटिक लूजर की तरह एंड्योर किया, फाइट बैक करने के बजाय। इस हॉबी के अलावा वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर भी है, एक्सकवेटर्स और हेवी मशीनरी ऑपरेट करता है। ये हाईएस्ट पेइंग जॉब तो नहीं है, बट इट्स मोर देन इनफ अपनी वाइफ, अपनी डॉटर और खुद को सपोर्ट करने के लिए। ये सब उसके ब्रदर इन लॉ की वजह से है, जिसने थोड़ा नेपोटिज्म दिखा के अपने लड़के को ये जॉब दिलवा दी। ही इज थरोली सेटिस्फाइड अपनी लाइफ के जिस तरह से वो चल रही है। उसकी स्वीट डॉटर हमेशा उसके फेस पे स्माइल ले आती है, और उसकी वंडरफुल वाइफ को कैसे भूल सकते हैं। उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट है कि सच नहीं लगती, और वो इससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। एक आदमी लाइफ से और क्या मांग सकता है जब चीजें ऑलरेडी इतनी परफेक्टली चल रही हो। बट एक दिन एवरीथिंग चेंजेस। वो सोते हैं जैसे हर दिन सोते हैं, बट ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बीच में उठते हैं। वो इन डैम्ड ज़ॉम्बी से फाइट करता है जो कहीं से भी पॉपअप हो गए हैं। इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के बाद 2 ज़ॉम्बीज को डिफीट करके वो अपनी डॉटर को क्लोज होल्ड करता है। इस सब में अनयूजुअल बात यह है कि वो करंटली अपनी डॉटर मिना के साथ एक डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर है, इवन दो वो अपनी वाइफ के साथ अपने अपार्टमेंट में सो रहा था। उसे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ या वो यहाँ कैसे पहुंचा, बट उसके पास रीसेंट इवेंट्स में मल करने का ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि वो ब्रेनलेस फूल से घिरा हुआ है जो ह्यूमन फ्लैश के लिए भूखे हैं। वो बिल्डिंग में थ्रू डैश करता है, ज़ॉम्बीज राइट उसके पीछे चेस करते हुए। एग्जिट डोर उसके राइट इन फ्रंट में है, और थ्रू गेट करने के बाद वो इमीडिएटली उसे स्लैम शट करता है। वो डोर लॉक करता है और फिर उसके आगे एक ह्यूज एस काउच ड्रैग करता है। उनके टेंस माइंड्स को ईज करने के लिए उन्हें एक सोल्जर स्पॉट होता है जो एक बिग राइफल से आर्म्ड है। जैसे ही वो एक्वेंट होते हैं, शुंगवॉन अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, कैसे उसे उन इवेंट्स की मेमोरी नहीं है जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को लीड करते हैं। सोल्जर उसके लिए चीज़ें समराइज करता है, एक्सप्लेन करता है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ ह्यूमैनिटी फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर्स में टर्न हो चुकी है। सी यंगन इंसिस्ट करता है कि सोल्जर उसे एक ट्रांसमिशन डिवाइस बोरो करने दे। वो अपनी वाइफ के बारे में वरी से सिक है और उससे कॉन्टैक्ट करना चाहता है। ये नहीं है कि सोल्जर जस्ट अपने फ़ोन से किसी को भी कॉल कर सकता है। उसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की नीड है, इसीलिए उन्हें टॉप फ्लोर पे हेड करना होगा। इट्स दी ओनली वे वो मिलिट्री बेस तक रीच कर पाएंगे। स्वंग रिक्वेस्ट करता है सोल्जर से कि उसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करने दे जस्ट वंस, ताकि वो अपनी वाइफ की वेल बीइंग के बारे में रीअश्योर हो सके। सोल्जर अग्री करता है, बट नॉट बिफोर अपने लड़के को बैक करवाने के बाद। जब वो रूफटॉप पे रीच करते हैं, शुंगवान अपने ईयर को गेट के अगेंस्ट पुट करता है ताकि चेक कर सके कोई ज़ॉम्बी प्रेजेंस तो नहीं है दूसरी साइड। सोल्जर हाउएवर इजंट अफ्रेड। इवन अगर ज़ॉम्बीज हैं भी, तो उसके पास एक गॉडडैम AK-47 है। वो शुंगवॉन को डोर ओपन करने के लिए इंसिस्ट करता है, पॉइंट आउट करता है उसकी इंजर्ड लेग जो उसकी मोबिलिटी को लिमिट करती है। जबकि हमारा लड़का इस डिखेड की वर्ड्स पे फॉल कर जाता है, लिटिल गर्ल को कुछ ऑफ सेंस हो रहा है। ये स्टिंकी सोल्जर ट्रस्टवर्दी नहीं लगता, बट उसके फादर उसे सोल्जर के पीछे हाइड करने के लिए कहते हैं, डिस्पाइट उसके प्रोटेस्ट्स के। फिर वो डोर को स्लाइटली क्रैक ओपन करता है और थ्रू पीक करता है, ओनली टू फाइंड अ फुल ब्लोन स्क्वाड ज़ॉम्बीज का रूफटॉप पे पार्टी कर रहा है। सोल्जर फाइनली अपने ट्रू इंटेंशंस रिवील करता है हमारे डूड को फेटली स्टमक में शूट करके। बास्टर्ड गट्स रखता है जब वो अनआर्म्ड सिविलियन को शूट करता है जैसे। सोंगवान उस पर लंच करता है सेकंड शॉट लेने से पहले। वो एक स्लिक जूजित्सु मूव एग्जीक्यूट करता है और उसे इंस्टेंटली ओवरपावर करता है, बट दैट निंजा कराटे बिजनेस विंडो से स्ट्रेट आउट चला जाता है जब आपका ओपोनेंट एक लिटिल गन होल्ड कर रहा है जो सोंगवान को लेग में शूट करने में हेजिटेट नहीं करता। हमारा लड़का बास्टर्ड पे ग्रिप लूज कर देता है, जो बास्टर्ड को बिटवीन उनके सेफ डिस्टेंस पुट करने की परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देता है। एंड जस्ट लाइक दैट, माइटी इंटरनेशनल जिऊ-जित्सु चैंपियन एक पैथेटिक मैच में रिड्यूस हो जाता है, एक मैलनरिश्ड स्क्रॉनी लिजर्ड मैन से टेकन डाउन। बंच ऑफ शॉट्स लेने के बाद शुंगवान टॉपल ओवर हो जाता है। बास्टर्ड गर्ल को ग्रैब करता है और डोर के दूसरी साइड लॉक कर देता है। ज़ॉम्बीज हमारे लड़के पे फ्रॉम एवरी डायरेक्शन क्लोज इन करने लगते हैं। देन दरवाजे के उस पार से सोल्जर रिवील करता है अपनी बिट्रेयल के पीछे की ट्विस्टेड रीजन। यू सी, किसी अननोन रीजन की वजह से बच्चे इम्यून हैं उस वायरस से जो सबको अफेक्ट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट किड्स आर बीइंग ट्रेडेड एट रिडिकुलसली हाई प्राइसेस ऑन द ब्लैक मार्केट।
बेसिकली इस एरा में ह्यूमंस इन डैम्ड मॉन्स्टर्स से बेटर नहीं है, और मे बी ह्यूमंस हमेशा से ही मॉन्स्टर्स थे। ये वर्ड्स बहुत हार्ड हिट करते हैं, स्पेशली जब हमारा बंदा ज़ॉम्बीज़ के द्वारा स्लॉटर होने वाला है। उसकी डेथ सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, ये एक इलैबोरेट मर्डर है, एक जियो जित्सु चैंपियन का मर्डर। इवेंचुअली ज़ॉम्बीज़ उसे स्वॉर्म करते हैं, एंड जस्ट व्हेन इट लुक्स लाइक ही इज डन फॉर, वो मिराक्युलसली पाइल से इमर्ज होता है इन निम्बल ब्रेन क्रीचर्स को साइड में पुश करते हुए। नॉट ओनली दैट, वो लिटरली उन बास्टर्ड्स को स्लाइस थ्रू करता है विद अ सिंगल स्विंग ऑफ हिज हैंड। वो रूफ के एज पे वॉक करता है, आईज लॉक्ड ऑन दैट बास्टर्ड जिसने उसकी प्रेशियस डॉटर को किडनैप किया था। समथिंग अबाउट हिम हैज चेंज्ड फॉरएवर। टोक्यो ग्यूल से कनेकी की काकुगान आई पोजेस करते हुए ये आदमी उस फ्रीक को स्टे डाउन करता है जिसने उसकी डॉटर को किडनैप किया था। जैसे ही वो अपनी बिलवर्ड डॉटर को स्पॉट करता है, वो अपनी सारी ह्यूमन लिमिटेशन से गेट रिड हो जाता है बाय स्टेपिंग ओवर द लेज। लाइक अ फादर जो अपनी डॉटर के लिए एनीथिंग करेगा, वो ऊपर से लीप करता है। नीचे के सोल्जर्स कंफ्यूज्ड हैं, अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड कि ऊपर से फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इन्फेक्टेड हैं या नहीं। द क्रीपी शॉक्ड है, जबकि उसका फ्रेंड बात करता है कि कितना स्ट्रेंज है एक इन्फेक्टेड क्रीचर को खुद को किल करने की ट्राई करते हुए। लिटिल डू दे नो, इट्स नॉट अ बर्ड और अ प्लेन, इट्स सुपर, आई मीन मैन, इट्स मैन। शोंगॉन नियर बाय वॉल्स में अपने आर्म्स ड्रिल करता है, अपने मोमेंटम को स्टॉप करते हुए जितना वो फिजिकली कर सकता है विद हिज इनह्यूमन स्ट्रेंथ। डिस्पाइट अपने एब्सोल्यूट बेस्ट ट्राई करने के बाद फॉल हैवी है एंड एक लाउड क्रैश मेक करता है। फॉर वंस आई एम जस्ट ग्लैड टू सी कि एक स्टोरी में फिजिक्स का हिंट है। एनीवे, ऐसे फॉल से क्रीपी सोल्जर एज वेल एज अगली इन्फेक्टेड सब स्टार्ट करते हैं ये थिंक करना कि इन्फेक्टेड वुडंट हैव सर्वाइव्ड दैट, बट ओनली अ मोमेंट लेटर उनके फेसेस शॉक में टर्न हो जाते हैं। हिलेरियसली इफ यू गाइस बैकग्राउंड में देख सकते हैं, अदर सोल्जर को ज़ॉम्बी चॉम्प कर रहा है एंड वो स्टिल केयर नहीं करता। लेट्स टर्न करते हैं रीजन के लिए फॉर देयर अटेंशन एंड एस्टोनिशमेंट। इट्स हमारा बॉय। अपनी बेटी के नाम के लिए दहाड़ते हुए वो इमेंस स्पीड से भाग रहा है। जैसे ही उस क्रीपी स्कमबैक ने उसे सुना, उसे रियलाइज हुआ कि उसने एब्सोल्युटली रॉन्ग डैड से पंगा ले लिया। शियान हुआंग आगे बढ़ता जा रहा है। मीनवाइल स्किंडियाना बोन्स यहाँ पर अपनी थोड़ी सी गन से ज़ॉम्बी को शूट डाउन करने की ट्राई करता है, बट ऑनेस्टली उस बंदे का स्टॉर्म ट्रूपर जैसा एम है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में भाग रहे बंदे को भी नहीं हिट कर सकता, नॉट इवन वंस फॉर दैट मैटर। ब्रो सोचता है कि कम से कम एक शॉट तो लगेगा, बट इट्स पॉइंटलेस। और उसके फ्रेंड भी उसको इंसल्ट करते हैं कि उसकी ऐसी शिटी एम है कि उसे ट्राई भी नहीं करना चाहिए। इंस्टेड एक और सोल्जर को ज़ॉम्बी को शूट डाउन करने का टास्क असाइन किया जाता है। द मैन टेक्स हिज एम, और आई गेस दे वेंट फ्रॉम स्टॉर्म ट्रूपर एम टू एम बॉट एम, बिकॉज ये बंदा सिर्फ एक बार फायर करता है और वो जैंग हुआंग की शिन से ब्रूटली कनेक्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी वल्नरेबल एरिया पर शूट होने से उसकी स्पीड ब्रेक हो जाती है, बट उसकी फादरली परसिस्टेंस अभी भी फार टू स्ट्रॉन्ग है। At this point, even the soldiers are starting to wonder कि क्या कोई infected बंदा इतना determined और stubborn हो सकता है। It's a first experience for them, but every time मीना अपने फादर का नाम चीखती है, शियांग हुआंग आगे बढ़ता है, अपने पेन को इग्नोर करके बस अपनी बेटी तक पहुंचना चाहता है। While कॉर्पोरल मीना को होल्ड डाउन कर रहा है, दूसरा बंदा एम लॉक करता है once again. Only this time वो जॉन विक बन जाता है और एक क्रिटिकल हेडशॉट कनेक्ट करता है। इम्पैक्ट की फोर्स से शियांग हुआंग का हेड पीछे हिल जाता है, बट मेक नो गॉड डैम मिस्टेक, वो हेल में नहीं जाएगा जब तक कि अपनी डॉटर की सेफ्टी सिक्योर नहीं कर लेता। Realizing that bullets are practically fodder against this zombie, soldiers grenade throw करते हैं, knowing that it's going to do a considerable amount of damage. शियान हुआंग इतनी फास्ट दौड़ रहा है कि उसे अप्रोचिंग ग्रेनेड से फर्क नहीं पड़ता, जो उसके फेस पर ही डेटोनेट होता है, raising an explosive cloud of smoke. मीना के लिए this is the worst sight imaginable. अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना, as the little girl reaches her hand in helplessness. वो साइलेंटली रोती है जब व्हीकल और डोर चला जाता है। The scene cuts to Seong Hwang, who has clearly sustained brutal injuries, starting off with his right arm completely torn off and his abdomen spooling out blood. But even in his dying thoughts, the only thing he could think about is his daughter. It doesn't take a while for a bunch of infected to come or surround his destroyed body, hoping to finish off what's left of him. They stare down at their meal while the persistent Xiang Han's body trembles in stress. But here's the thing. This isn't fear, but rather an evolution. Remember that lost arm? Our boy's body simply gives him a fresh one right after losing the old Ekdam Piccolo's name regeneration from Dragon Ball Z. Infected shocked है उसका recovering state देखकर. While Shangun clutches onto his fist, the scene cuts to a sweet moment between the loving father and his daughter, remembering कि उसने मीना से promise किया था कि वो उसके साथ play करेंगे. Even उसकी daughter को पता था कि उसके father कभी अपनी बात से नहीं फिरते. The sweet dream sequence end होता है as Seong Hwang regains consciousness. His body spotless है as if उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था. He quivers in confusion, questioning कि क्या हुआ, अपने arms को देख रहा है जो fully healed दिख रहे हैं. Then वो अपने बगल में खड़े आदमी की तरफ देखता है, who questions कि Seong Hwang back
टू नॉर्मल है। दिस नैन समझता है कि यार बॉय ने कितना पेन सफर किया एट द हैंड्स ऑफ ह्यूमंस, व्हिच इज व्हाई वो उसे अपने प्लेस पर बैक ले गया टू हेल्प हिम रिकवर। दो द मैन अपीयर्स टू बी इन्फेक्टेड, ही सीम्स टू हैव द एबिलिटी टू टॉक और इवन प्रॉमिस करता है सियोंग हुआंग को कि डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट, दे आर एक्चुअली ऑन अ राफ्ट और द मैन फिश कैच करने का वेट कर रहा है। इवन आवर बॉय को भी इनवाइट करता है टू डू द सेम, बट ऑफ कोर्स यान हैन इज हेजिटेंट और शकी, ग्रैबिंग द इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के कपड़े। द ओल्ड डूड उसको अग्रेशन का साइन समझता है और सोचता है कि शायद सियोंग हुआंग ने अपना दिमाग खो दिया है और उस पे हमला करने वाला है। थैंक्स टू अपने बॉय का इनक्रेडिबल बैकग्राउंड जुजुत्सु में, वो आराम से उस बंदे को आर्म लॉक पोजीशन में फोल्ड कर देता है, फोर्सिंग हिम इनटू अ वर्ल्ड ऑफ पेन। हिलेरियसली ब्रो वहीं नहीं रुकता, ब्रो फिर से उठता है और इन्फेक्टेड डूड पे स्टॉर्म करता है, उसी बंदे पे जिसने लिटरली अभी उसकी हेल्प की थी। फाइनली सियोंग वान को रियलाइज होता है कि ये इन्फेक्टेड बोल सकता है, बट दैट्स नॉट द फुल स्टोरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बोल पाता है, बात ये है कि अब अपने बॉय में ये एबिलिटी है कि वो अपने जैसे दूसरों को भी समझ सकता है। बाय द वे, याद है जब मैंने कहा था कि वो फिशिंग करने निकले? टर्न्स आउट टू बी और भी फनी, क्योंकि नेक्स्ट सीन में वो एक स्विमिंग पूल में है। सो बेसिकली ये ओल्ड डूड खड़ा क्रेजी है। एनीवे, श्यान टाइम वेस्ट नहीं करता है और उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, और वो बंदा शॉक्ड हो जाता है ये सुनकर कि अपना बॉय अपनी सारी मेमोरीज रिटेन कर पा रहा है इन्फेक्शन से पहले की। द वरीड फादर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और नियरेस्ट मिलिट्री बेस का डायरेक्शन पूछता है। द गुड थिंग इज कि वो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आगे जाकर इंटरसेक्शन पे उसका डायरेक्शन दिखाया है। शैंग हुआंग इटर्नली ग्रेटफुल है उसकी हेल्प के लिए और उस बंदे का आर्म शैटर करने के लिए माफी मांगता है। दिस मेक्स द ओल्ड गाय एक क्रिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग शैंग हुआंग के व्यू में एम्फसाइज करता है। इट्स द फैक्ट दैट दूसरे इन्फेक्टेड उतनी केपेबली हील नहीं कर सकते जितना वो कर सकता है। इंस्टेड वो परमानेंटली अपनी दुखी स्टेट में स्टक है, इवन आफ्टर उनको तोड़ दिया जाए। एंड वेल, दैट्स सैड बिकॉज अपने बॉय ने उस बंदे के हाथ को लिटरली नूडल बना दिया। वो गिल्ट में नजरें चुराता है जब ओल्ड मूड एक्सप्लेन करता है कि शैंग हुआंग पहला बंदा हो सकता है जो अपनी ह्यूमन मेमोरीज रिटेन कर पा रहा है, बिकॉज कोई भी इन्फेक्टेड वैसा नहीं है। दो वन सिटिंग ऑन द लाइन ऑफ ह्यूमैनिटी वो अब बात नहीं है, क्योंकि वो उससे आगे निकल चुके हैं। द ओल्ड डूड पॉइंट आउट करता है कि शैंग हुआंग के पास ना सिर्फ इनक्रेडिबली फास्ट रीजनरेटिंग फैक्टर है, बट उसके पास उसकी प्रीवियस मेमोरीज भी हैं, इंडिकेटिंग कि वो क्वाइट लिटरली बिल्ट डिफरेंट है। इंस्टेड ऑफ और ग्लेजिंग करने के, शैंग हुआंग अपनी बेटी के लिए निकलने की अर्जेंसी शो करता है। बेटी का नाम सुनते ही इन्फेक्टेड वाले को ये सवाल आता है, क्या शैंग हुआंग सच में इन्फेक्टेड है भी? अगर वो ह्यूमन है तो उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इन्फेक्टेड नेचुरली उनसे डरते हैं और उन्हें थ्रेट समझते हैं। द ओल्ड डूड उसकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने लोगों को और नहीं मारना चाहता। इन अदर वर्ड्स, द अदर इन्फेक्टेड। हाउएवर, शैंग हुआंग ने लिटरली उसकी एस बीट करने की कोशिश की, ये एक चीज तो दिखाता है। तो सीन ये है कि अपना लड़का वो ज़ॉम्बी कम और इंसान ज्यादा है। शंग हुआन को रियलाइज होता है कि इस बार वो अकेला है, तो वो बैठ जाता है और जाने का रास्ता पूछता है। लेकिन वो बुढ़ा एक लास्ट ऑफर देता है, उसको टेम्प्ट करता है कि वो अपनी बेटी की सेफ्टी को भूल जाए और बाकी लोगों के साथ अपनी लाइफ जी ले। बिना किसी हेजिटेशन के वो आदमी ऐसा ऑफर रिजेक्ट कर देता है। वंस अगेन बुढ़ा रियलाइज करता है कि ज़ैंग हुआन की इंसानियत और अपनी बेटी के लिए प्यार उसकी डाउनफॉल का रीजन बन सकता है और इन्फेक्टेड लोगों का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली उसके आंसर से बुढ़ा खुश नहीं होता। वो उसको बहुत बड़ा थ्रेट मानता है और डिक्लेयर करता है कि ज़ैंग हुआन को इमीडिएटली मार देना चाहिए। बट अपना लड़का बहुत क्विक है, वो बिलीव करता है कि आर्ग्यू करना पॉइंटलेस है और वो वाटर में लीप करता है, बिलीविंग कि वो स्विम करके पार कर लेगा। बट हियर्स द प्रॉब्लम, जैसे ही वो वाटर से एमर्ज होता है, ब्रो स्टन्ड हो जाता है। ऑल दिस टाइम वाटर इन्फेक्टेड लोगों से भरा हुआ था, वेटिंग टू मेक देयर मूव। और अब जब उन्हें क्लियर सिग्नल मिल गया है तो वो उसको किल करने का प्लान बनाते हैं, जबकि वो सराउंडेड है। शॉन्गवान अपने सराउंडिंग्स को एनालाइज करता है, नॉट नोइंग कि एक इन्फेक्टेड स्लोली पीछे से क्रीप कर रहा है। वो फ्रीक शोज को ग्रैब करने के लिए लंजेस करता है और वो एक्चुअली सक्सेसफुली उसको टेक डाउन करने में मैनेज करता है। बुढ़ा रिग्रेट करता है कि सॉनवान ने एंड में टेरिबल चॉइस किया, अपने लोगों को सपोर्ट करने से रिफ्यूज कर दिया और अपना डिमाइस इंश्योर किया। बट देन वो कंक्लूजन देखकर एस्टॉनिश्ड हो जाता है, अपना लड़का डेंजर में नहीं है, ही इज द डेंजर। रिमेंबर वो स्नीकी लूजर जिसने उस पर अटैक किया था? या ब्रो इज गोइंग टू मिस हिज हेड बीइंग अटैच्ड टू हिज बॉडी। अपनी बेटी के लिए अपना लव चैनलिंग करता है। शैंग हॉन अपनी पॉइंट लाउड और क्लियर करता है, जबकि वो क्रीचर का हेड स्मैशिंग कर रहा है। इफ एनीवन डेयर्स टू बेट इन हिज वे टू सेव हिज डॉटर, ही इज गोइंग टू किल देम ऑल। द अगली बास्टर्ड्स हैंडसम डैडी को अप्रोच करते हैं, जबकि वो लिटरली उनके एक बंदे का ब्रेन क्रश कर रहा है। द इन्फेक्टेड जेन्युइनली फील सो डैम इंटिमिडेटेड उसका ग्लेयर देखकर कि उसका ऑरा अलोन उनको वापस पूल में फिश ईट करने भेज देता है। विद दोज गाइज डन, सियोंगवन टर्न करता है बुढ़ा की तरफ, जो पहले तो डिसअपॉइंटेड होता है बट स्टार्ट्स टू नर्वसली लाफ, फाइंडिंग द सिचुएशन अम्यूजिंग। अपना लड़का मूड में आ गया है कि उसका दूसरा आंबे रिप ऑफ कर दे टू मेक थिंग्स इवन इफ एनीथिंग। बुढ़ा एम्फसाइज करता है कि अगर सियांगवान ने रश करने की ट्राई की तो वो अपनी बेटी को सेव नहीं कर पाएगा। हिलेरियसली इट टर्न्स आउट कि अपने लड़के ने उसके क्लूथ्स एज पनिशमेंट चुरा लिए और वो एक इन्फेक्टेड को अपना चेयर भी यूज कर रहा है। ही रियली मेड देम ऑल हिज बिना ट्राई किए।
द इन्फेक्टेड आर आउट हेयर शैंग वन के फ्रंट में परेड कर रहे हैं, जो बुड्ढा से लर्न करता है कि इट्स बेस्ट नॉट टू एम फॉर द मिलिट्री बेस डायरेक्टली। अपेरेंटली देयर सपोज टू बी सम डेंजरस फिगर बेस में जो प्रॉब्लम पोज कर सकता है। While they are talking, the zombies are out here facing existential dread. But even then, वो एंड में अपने कैप्टन के ब्रोकन आर्म जैसा फेट नहीं चाहते। So while they are goofing around, शैंग डेंजरस गाय के बारे में ज्यादा इंक्वायर करता है। एक पर्टिकुलरली ब्रेव येट स्टुपिड ज़ॉम्बी ट्राई करता है अपने लड़के को ऑफ गार्ड कैच करने के लिए स्ट्रेट उसकी तरफ रन करके। शैंग वन डजंट इवन गेट अप और उसको किक डाउन करता है, स्टॉम्पिंग ऑन हिम, और सोच रहा है कि क्या उसको पनिशमेंट और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए, अंडर वाटर बैले डांसिंग से भी आगे। वो ये भी सोचता है कि ये कितना बेवकूफ़ी भरा है कि ये ज़ॉम्बी इतनी ओपनली उसकी तरफ भाग रहा है, जैसे कि उससे कोई फर्क पड़ने ही वाला है। कैप्टन बताता है कि हर इन्फेक्टेड में सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस नहीं होती, बेसिकली वो लोग डम्ब एज हेल होते हैं। लेकिन कुछ इन्फेक्टेड ऐसे भी होते हैं जो परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ ऑर्डर्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कैप्टन। लेकिन जब बात आती है ज़्यादातर इन्फेक्टेड की, तो वो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स और भूख के लिए होते हैं। ये लोग तो अपनी ही जात पर हमला करते हैं एंड दे डोंट इवन केयर, दे आर डम्बर देन अ गोल्ड फिश। बट ऑल्सो कैप्टन को शक है कि वो सियांगोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, शायद उसकी ह्यूमन सेंट की वजह से। आर बॉय कुछ नहीं कहता और सिर्फ उस ओल्ड गीजर को देखता है जो डर से कांप रहा है और आखिरी बार ट्रस्ट करने को कहता है। बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, वो बेस पर डायरेक्टली अटैक करने के बजाय एक सेकंड रूट देना चाहता है, लेकिन आवर बॉय डजंट गिव अ डैम और ये चिलिंग नोट के साथ चला जाता है कि जो भी उसकी बेटी तक पहुंचने में उसके रास्ते में आएगा उसको वो मर्सीलेसली एग्जीक्यूट करेगा अपने हाथों से। जब वो बेस से जा रहा होता है तो वो कुछ इन्फेक्टेड से मिलता है, लेकिन ये लोग लड़ाई भी नहीं करते क्योंकि शांग वन बेसिकली उनको फज ऑफ कह देता है। ऑन हिज वे आउट वो एक स्ट्रेंज चीज देखता है, एन ओवरसाइज्ड गॉरिला, एक ऐसा जो बाकी सबसे एबनॉर्मल है क्योंकि वो ह्यूमन लिम्स को ऐसे चॉम्प कर रहा है जैसे कि वो एक ट्रीट हो। शांग वन को उस ओल्ड डूड की बातें याद आती हैं। रिमेंबर जब उसने कहा था कि कोई डेंजरस है? अपेरेंटली ये डैम ईविल गोरिल्ला है। द क्रीचर अपनी बात कहने की कोशिश करता है, शांग वन को वार्न करता है कि उसके टेरिटरी पर ना आए। सो बीइंग द डिप्लोमैटिक मैन ही इज, आवर बॉय ब्यूटीफुली एक पाम स्ट्राइक मारता है उसके फेस पर इतनी जोर से कि द क्रीचर क्रैशेस टू द ग्राउंड। शांग वन को लाइटेस्ट वे में एफ ऑफ बोलता है अपने वे में। इन द नेक्स्ट सीन हमें बंच ऑफ इन्फेक्टेड एक क्लब में डांस पार्टी करते हुए दिखते हैं। वो सच में डिफरेंट हैं फ्रॉम अदर ज़ॉम्बीज फॉर गूफिंग अराउंड सो मच। एक बंदा बिल्कुल बैटशिट क्रेजी हो जाता है और अपने मूव्स स्विंग करने लगता है। पिंक ट्रंक्स आर आउट हियर ट्वर्किंग हिज बट ऑफ और वो हर सेकंड एंजॉय कर रहा है। आई बेट यू डिडंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स स्टोरी, डिड यू? नाउ द पार्टी इज क्रश्ड लिटरली जब एंग्री गोरिल्ला सियोंग हॉन की बॉडी को दीवार में स्मैश करता है और एक हैड पर रेज करता है, इन्फेक्टेड को अपने वास्ते में क्रश करता हुआ। आवर बॉय जेन्युइनली अपनी एस किक करवा रहा है जब उसको दीवार में स्लैम किया जाता है और एक सिंगल पंच से उसके परफेक्ट टीथ सारे नॉकआउट हो जाते हैं। द गोरिल्ला उसके फेस को पल्वरेज करने का एम करता है अपने नेक्स्ट अटैक से, जबकि वो सिर्फ एक ब्लॉक के बारे में सोच पा रहा था जो उसने एक वाइल्ड एनिमल को डिफीट करने के बारे में पढ़ा था। इन दैट ब्लॉग उसने लर्न किया कि कैसे जुजित्सु टेक्निक्स को गोरिल्ला साइज क्रीचर पर अप्लाई करना है, स्मार्टली मैन्यूवरिंग वंस बॉडी अगेंस्ट क्रिएचर की साइज और इवेंचुअली पीछे से चोक होल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा क्योंकि शियांग हुआंग की तो ब्लैक एंड ब्लू हालत कर दी है। दीवार पूरी तरह से बर्बाद कर देती है क्योंकि वो साइकोटिक और बीस्टली क्रिएचर हमारे लड़के को इधर उधर पटक रहा है। हर पंच के साथ शैंग हुआंग को उस ओल्ड ड्यूड की बातें याद आती हैं कि उसके पास गॉड लाइक हीलिंग फैक्टर है। अनलाइक दी अदर्स, गोरिल्ला ने उसको ग्राउंड में स्मैश कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली यही तो पोजीशन थी जिसका फॉर्मर जिऊ जित्सु चैंपियन को इंतजार था। ये जानते हुए कि बाकी इन्फेक्टेड वल्नरेबल हैं और सेम हील नहीं कर सकते, सियोंग हुआंग क्रिएचर के आर्म को पकड़ लेता है, ये जानते हुए कि जैसे ही वो इसे शैटर कर देगा ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अपनी बची हुई स्ट्रेंथ से वो अपना सब कुछ एक इस डिसाइसिव मूव में लगा देता है और सिर्फ गोरिल्ला का आर्म ब्रेक करने की बजाय ये आदमी उसको बोन से ही चॉप ऑफ कर देता है। आर्म उड़ जाता है जबकि गोरिल्ला एंग्विश और शॉक एक्सपीरियंस करता है ये समझने में अनेबल कि एक्चुअली हुआ क्या। अब विक्टोरियस सियोंग क्वान अपने डिफीटेड स्टेट पर लूम्स करता है, बीस्ट को स्टेयर करते हुए जो हेविली ग्रंटिंग कर रहा है, जैसे कह रहा हो कि वो और फाइट करना चाहता है। बट ऐसा नहीं है कि हमारा लड़का राउंड 2 से अफ्रेड है, जैसे कि वो स्ट्रेच करने और पेन कॉज करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बट फिर उसकी आइज डांटती है टू ग्लांस एट समथिंग। 2 लिटिल चिल्ड्रन स्क्वीलिंग कर रहे हैं और अपने गार्डियन को प्रोटेक्ट करने के लिए हरी कर रहे हैं। वो गोरिल्ला को हग करते हैं और सीन सियांग हुआंग से एक इमोशनल रिएक्शन अचीव करता है। यू सी, जस्ट लाइक दिस गोरिल्ला, उसको अपने ट्रू मिशन की याद आती है टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली।
सो क्रिएचर को किल करने की बजाय वो फुल स्पीड में रश बैक करता है। नेक्स्ट सीन में वो ऑलरेडी मिलिट्री बेस पर पहुंच चुका है, अपने आप को अश्योर करते हुए कि एवरीथिंग विल बी ओके एज लॉन्ग वो अपनी डॉटर को फाइंड कर सके। फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट 2 गार्ड्स बाहर प्लेस्ड हैं और इट्स प्लॉजिबल कि एक इनसाइड हो। दिस मीन्स कि स्मार्टर अप्रोच होगा टू साइलेंटली क्लाइम हिज वे। सो हमारा क्रिएटिव जियोजित्सु मास्टर एक इन्फेक्टेड क्रिएचर को बार्ब्ड वायर के टॉप पर चक करता है एंड बाय यूजिंग हिज बॉडी एज एन एंकर ब्रो कैजुअली अनहार्म्ड वे बना लेता है। सोल्जर्स नॉइज के लिए लुक अराउंड शुरू कर देते हैं एंड वाइल वो वायर पर इन्फेक्टेड को फाइंड करने के लिए डिस्ट्रैक्टेड हैं, इट गिव्स हमारे लड़के को अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर अ स्नीकी चोक होल्ड, थ्रेटनिंग टू एंड द मैन्स लाइफ अगर वो ली बॉन्ग हो के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करता तो। द गाय इज चोकिंग आउट, रिफ्यूज करता है गिव इन करने से और अपनी गन फायर करने की अटेम्प्ट करता है। एट फर्स्ट शोंग हुआंग उसको रिमाइंड करता है कि गन उस तक कभी नहीं पहुंचेगी, बट सोल्जर फिर भी फायर करता है विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम क्योंकि गन शॉट्स दूसरे सोल्जर्स का अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसे लेट गो करते हुए शैन उसके रिस्पॉन्स का वेट करता है। द स्टबन सोल्जर हमारे लड़के को कर्स करता है, बट द ओनली थिंग जो फादर के माइंड में रेस कर रही है वो उसकी ब्यूटीफुल डॉटर एज वेल एज उसकी बॉर्जियस वाइफ की बिलविड साइट है। जैसे मैंने कहा गन शॉट नॉइज सोल्जर्स को अट्रैक्ट करता है एंड दे क्विकली इन्फेक्टेड पर गैंग अप करते हैं उसे सीज करने के लिए एट वंस। बट व्हाट दे जो रियलाइज नहीं करते वो ये है कि इस मोमेंट में शोंग हान का ब्लड फ्यूरी में बॉयल हो रहा है। ही डायरेक्ट्स हिज एंगर उन स्कमबैग्स की तरफ जिन्होंने उन 2 लोगों को छीन लिया जिनसे वो सबसे ज्यादा लव करता है। वाइल ये सोल्जर्स इंसेन स्पीड से डर से क्विवर कर रहे हैं, शोंग हान इज एबल टू ग्रैब एक को उनमें से और उसका फेस फ्लोर पे स्मैश कर देता है। वो अपनी ग्रिप इतनी हार्ड टाइट करता है अराउंड दैट गाइज नेक कि उसकी आईज पॉप आउट होने को है। बट आई गेस ये बस एक एवरेज वेट ड्रीम है उन फैन गर्ल्स के लिए हु फॉलो हॉट मेल लीड्स। Can't say the same for this soldier though. ब्रोस की रफ टाइम चल रही है as a demon stares him down, demands कि उसकी डॉटर को at once फ्री करो। With the soldier pinned down, शैंग क्वान अपनी डॉटर का नेम रोर करता है। During this moment, एक सोल्जर क्विकली क्रीप अप करता है to hold him at gun point, questioning कि ये आदमी recklessly क्यों ट्राई कर रहा है अपनी डॉटर को यहाँ of all places पे सर्च करने का। Our boy gets up nicely, explaining कि जिस आदमी को उसने जस्ट डाउन किया उसने उसकी डॉटर को किडनैप किया और यहाँ तक लेकर आया। Naturally, he is here to retrieve what he lost. From the look of his right eye, the soldier concerningly पूछता है कि शैंग हुआंग ह्यूमन भी है या नहीं। To that, our boy को सेम क्वेश्चन याद आता है जो उस ओल्ड कैप्टन ऑफ द इन्फेक्टेड ने उससे पूछा था। वो जस्ट क्या है इफ नॉट वन और द अदर? शैंग हुआंग अब आंसर की केयर नहीं करता और सिंपली अपनी डिमांड्स अपहोल्ड करता है अपनी डॉटर को रिट्रीव करने के लिए। वंस अगेन द सोल्जर डिस्ट्रस्ट होल्ड करता है और रियली उसके पास कोई रीजन नहीं है आदमी की वर्ड्स में बिलीव करने का। With his temper flaring up, शैन हुआंग को ग्रूवलिंग लास्ट वर्ड्स याद आते हैं क्रीटी स्कमबैग के जिसने उसकी डॉटर को कैश के लिए सेल करने की थ्रेट दी थी। बट टू द कैप्टन नन ऑफ दिस मेक्स एनी सेंस एज वो बैफिल्ड खड़ा है। द क्रीपी स्कमबैग इज शेकिंग इन फियर। वाइल सियांग हुआंग अपनी वर्ड्स में प्रूफ ऐड करता है बाय रिक्वेस्टिंग द कैप्टन टू चेक फॉर हिज डॉग टैग। इट्स नॉट देयर स्पेसिफिकली बिकॉज उसने वो ड्यूरिंग देयर फाइट ले लिया था। Anyway, the soldier frantically gets up to get on his commander's sweet spot, reminding their leader कि इस आदमी ने their base पे अटैक किया और इन्फिल्ट्रेट किया। Quickly rushing to grab his gun, the loser try करता है शूट करने का only to realize कि उसकी गन शूट नहीं करेगी। The commander उसकी वेपन उससे अवे ग्रैब कर लेता है। Disappointed कि एक sergeant of all people helpless है when it comes to dealing with his own weapon. The dude was trying to fire without even noticing the gun safety trigger being on. Not just that, the very fact कि ये reckless idiot try कर रहा था open fire करने का in a field full of his own allies, it shows his stupidity. Meanwhile, एक private soldier quickly एक report issue करता है to the commander, expressing their confirmation about the Lee Bon-ho situation. They saw him return with a small girl earlier, something कि शैंग हुआंग right away confirm करता है begging to see his daughter, as वो अपने emotions को better of him होने देता है। The soldier ushers him to calm down, explaining कि fraudster sergeant ने falsely report किया कि वो girl को उसकी family तक लेकर जाएगा। Hearing this, शैंग हुआंग roars in denial, informing the soldiers कि वो father है। The soldier एक solution offer करता है, believing कि sergeant के साथ जाना would be wise, as वो उसको back to his daughter लेके जाएगा। बट देन ली होप कंप्लीटली बैलिस्टिक हो जाता है और ऑर्डर करता है अपने सोल्जर्स की पूरी स्ट्रॉन्ग के साथ। सोल्जर्स को ऑर्डर मिलता है कि उस आदमी को तुरंत मार डालो। फिर शोंग हुआन उस कमबैक की तरफ ध्यान देता है और उसको चीर फाड़ करने के लिए रेडी होता है। कमांडर बीच में दखल देता है और उससे याद दिलाता है कि वो लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं उसकी बात सुनकर, क्योंकि अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसको अपनी बेटी से मिलने में और देरी होगी। ऑल्सो कमांडर को सिचुएशन समझने में आ रहा है और वो रियलाइज करता है कि क्या करना चाहिए।
तुरंत वो उन लोगों को बुलाता है जो सर्जन को फॉलो कर रहे थे उस ऑपरेशन में आज। दोनों सोल्जर जो आगे आते हैं वो फौरन टेस्टिफाई करते हैं कि सुमन के वर्ड्स ट्रू है और वो एक गर्ल को स्टोर से रेस्क्यू करते हैं विदाउट नोइंग कि क्या बैकग्राउंड है। Even the commander did not came to know about this report. Apparently, the lousy surgeon चाहता था कि वो ये मैटर खुद ही हैंडल करे without bringing the girl back to base. But that's not all. It appears कि सर्जेंट ने सेम मल्टीपल टाइम्स किया है without lending a word of it back to base. ये सुनकर the disgusting pile of filth acts like he is doing his job by being proactive about the situation. However, commander फौरन उसको humble करता है by asking why he refused to report anything back to base. Sergeant fully combusts in his emotions, this time acting like Suman is scheming to accuse his superior. जब वो bitching कर रहा होता है, Suman does everyone a favor by chucking his fist in his damn mouth, launching him to the ground, or ending his yapping streak. With the guy completely knocked out, the scene cuts to our boy getting a full body strip check. Looking beefy as hell, the soldier admires Kwon's unique composition for not even having a single wound. The soldier apologizes for going to this extent but explains that they have no choice but to conduct full body checks to ensure there aren't any bites. Seong Hwan को एक eye patch भी दिया जाता है to cover his strange eye for the time being. Even though he rejects it at first, stating that his eye is fully functional, the soldier expresses कि अगर वो अपना eye everyone को दिखाएगा तो people might jump to attack him. It's surprising already that no one has done that to him. Understanding where this is headed, our boy accepts it और continue करता his walk with the soldier. He learns that the search operation for his daughter is soon to begin right after Lee Yong-ho faces trial. Though our boy is suspicious of Suman for being involved with the sergeant, he thinks saving his daughter is more of a pressing matter right now. Right as he's asking about the details of the trail, the both of them hear gunshot noises and quickly stand down from the windows. Suman learns कि apparently Lee Bong-ho has gone crazy and he's tossing out grenades to kill everyone. This is strange because the surgeon should be knocked out in the infirmary, but then it clicks. Suman spots a vehicle racing at full speed to exit the base. Our boy wastes no time and crashes out of the window, sticking his landing as he spots the sergeant making his escape. With the fastest speed he possibly can, Seong Hwan chases the man, knowing that this time he cannot fail to lose his daughter. One of the soldiers quickly caught up to him thanks to their bike. Suman assures him, एक बंदा बेस पे रुकने को बोल रहा था बट उसके कमांड को सुनने के बजाय अपना लड़का बाइक पे चढ़ गया। सुमन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि बिना पीछे देखे गैस पेडल दबा दे। सुमन बोलता है कि 2 लोगों से बाइक स्लो हो जाएगी, लेकिन शैंगवान तो इस मिशन में घुसने के लिए हेल बेंट है। रेडियो ट्रांसमिशन कमांडर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए पॉपअप होता है। सुमन सिचुएशन बताता है और कैसे वो ली बोंगो का पीछा कर रहा है। जैसे ही कमांडर ऑर्डर इश्यू करता है, ट्रांसमिशन कट होने लगता है। सिग्नल स्टैटिक में बदल जाते हैं, जबकि सुमन उसकी इंस्ट्रक्शन सुनता है और सर्जन को रोकने के लिए फुल परस्यूट करता है। और करीब आते हुए सुमन यानगोहन से बोलता है कि उसके पीठ पे रखी राइफल से कार के टायर्स पे शूट करे। एक बार में निशाना लगाते हुए अपने लड़के ने शॉट लॉक कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उसकी इनएक्सपीरियंस की वजह से पहला शॉट मिस हो जाता है, लेकिन वो अश्योर करता है कि वो दूसरा नहीं मिस करेगा। शैंगवान के कमांड सुनने के बजाय प्राइवेट सोल्जर बाइक रोकता है और तुरंत कार को शूट करने के लिए एम करता है। अनफॉर्चुनेटली वो कार के टायर्स को भी मिस कर देता है और वो जिद से शैंगवान को शूट करने का चांस देने से मना कर देता है। आखिरकार सोल्जर का पहला शॉट व्हीकल के टायर से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो टर्न पे स्किड करता है। इसके वजह से वो एक्टिव परस्यूट के लिए बाइक पे वापस चढ़ जाते हैं। जनरल को फॉलो करने के लिए एक शार्प लेफ्ट लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसका पीछा करने वाले होते हैं, ऐसा लगता है कि वो गंदगी का टुकड़ा ग्रेनेड लेके उनका वेट कर रहा है। ये बंदा ग्रेनेड चक करता है, लेकिन सुमन का गॉड लाइक एम उसको मिड एयर में पियर्स कर देता है, उनकी डिमाइस को रोक देता है। सर्जन के पास कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो पैथेटिकली हेल्पलेस है, जबकि अपना लड़का उस पर फिनिशिंग ब्लो के लिए लंच करने की कोशिश करता है। लेकिन एक सरप्राइजिंग प्लॉट ट्विस्ट में एक वैन इस बंदे को 1% ट्रक्स करंट की पावर से हिट करती है, सर्जन का डूम डिले करती है। एक बार फिर बैंडिट्स फिल्दी सर्जन को बचाने के लिए कार से बाहर आते हैं। अपैरेंटली ये वो लोग हैं जो बच्चों से जुड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली सुमन को फुल्ली अंडरस्टैंड हो जाता है कि उनके लिए अकेले हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजी कंसिडर करता है। वो पोटेंशियली वार्निंग शॉट्स फायर कर सकता है और रीइंफोर्समेंट्स का वेट कर सकता है, या फिर सिर्फ अपने एक्शन को प्रायोरिटाइज कर सकता है। सोल्जर रियलिटी से ग्रैपल करता है, जानते हुए कि रीइंफोर्समेंट्स नहीं आएंगे और सैंगहॉन को अभी जस्ट सीरियस इंजरी हुई होगी। उसका सबसे अच्छा चांस अभी वैन के टायर्स को शूट डाउन करना है और फिर छिपने की जगह ढूंढना है। तो वो एग्जैक्टली वही करता है, बाइक के पीछे राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करता है। उसका प्लान थ्योरी में परफेक्ट है, सिवाय इसके कि वो एक क्रिटिकल फैक्टर भूल गया, ज़ॉम्बीज। इतना शोर मचाने के वजह से ब्रो ने अपने डैम फेस के सामने ज़ॉम्बीज का एक बड़ा बंच अट्रैक्ट कर लिया है।
सीन एक क्विक फ्लैशबैक इशू करता है जब सोल्जर्स को इन्फेक्टेड के वल्नरेबल स्पॉट्स के बारे में ब्रीफिंग किया जा रहा था। ज़ॉम्बीज के होर्ड्स को हैंडल करना कोई जोक नहीं है, तो उन्हें ब्रेन को डैमेज देने के बारे में स्मार्ट होना पड़ेगा। वहां पे मरने से मूवमेंट रुक जाएगी, और अगर कोई पर्सन सर्वाइकल स्पाइन में नर्व्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो इन्फेक्टेड को कंप्लीटली मार देगा। हाउएवर ज़ॉम्बीज के होर्ड से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ग्रेनेड के थ्रू सुसाइड अटेम्प्ट। लॉयल सोल्जर के लिए सिचुएशन कितनी डेस्परेट हो गई है। अपने ग्रेनेड को क्लच करते हुए सुमन ट्रेम्बल करता है, जबकि वो अभी भी अपना करेजियस एक्ट मेंटेन करता है। वो एक्सप्लोजन सही टाइम पे करना चाहता है जब ज़ॉम्बीज उसके आसपास ज्यादा गैदर्ड हो, ये होप करते हुए कि एक्सोंग रीजन को हैंडल कर सकता है। लेकिन उसके अटर शॉक के लिए किसी रीजन से इन्फेक्टेड जल्दी से डांसिंग बैलरीनाज में टर्न हो जाते हैं। ब्रो जेन्युइनली शॉक्ड है और वंडर करता है कि एक्चुअल फ्लिप क्या हो रहा है। सुमन सोचता है कि वो डेफिनेटली गॉन हो गया है। या तो मौत का डर है या कुछ और ही रीजन है, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल कि वो ये सब लोगों को क्लाउन्स की तरह डांस करते हुए देख रहा है इंस्टेड ऑफ उसके ब्रेन्स खाने के। और भी शॉकिंग बात तो ये है कि अनडेड क्रीचर्स के एक्सप्रेशंस भी हैं, बट वो भी क्यों? इट्स लाइक वो डेस्परेटली किसी को या कुछ तो प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई रिचुअल नहीं है, बट रादर इट्स डन आउट ऑफ लिटरल डेथ का फियर से। द इन्फेक्टेड जेन्युइनली डरे हुए हैं क्योंकि वो एक पीस में रहना चाहते हैं रादर देन गेट टोन अपार्ट। और हाँ, द वन पीस इज रियल। दो वो फ्रेंजी में डांस कर रहे हैं, सुमन फाइनली इन्फेक्टेड के कैप्टन को डिस्टेंस में स्पॉट करता है। ये बंदा आ गया है सियांग ह्वान के लिए, जो स्लोली उठ रहा है एंड इज इवन मोर एनरेज्ड देन लास्ट टाइम। कैप्टन उसकी ब्लड थर्स्टी गेज देख कर अपना हेड झुकाता है टू ऑफर रेस्पेक्ट अपने सुपीरियर को। मीनवाइल सुमन इज ऑल कंफ्यूज्ड, नॉट नोइंग व्हाई द इन्फेक्टेड आर सडनली विड्रॉइंग फ्रॉम द सीन। उसको कुछ एक्सप्लेन करने की बजाय सियांग ह्वान अपना आई पैच रिकवर करता है और जगह के बारे में पूछता है। द सोल्जर सोच रहा है कि इस बंदे की मेमोरी चली गई है या कुछ और क्रैप, सो वो ली बायो के साथ क्या हुआ उसका रन डाउन देता है। अपेरेंटली ये रेवलेशन सियांग ह्वान के माइंड में एक रिंगिंग सेंस ऑफ एगोनी कॉज करता है। ऑल ऑफ हिज मेमोरीज कम फ्लडिंग राइट बैक एज ही रिकॉल्स ल्यूनेटिव को चेज करना। दे वर सो डैम क्लोज टू कैचिंग हिम टू। सुमन ऑन द अदर हैंड डोर से एक फिगर को स्पॉट करता है, बट इट्स नॉट एन इन्फेक्टेड बट रादर अ वुमन और सपोजिडली उसकी डॉटर बेगिंग टू बी सेव्ड। फास्ट फॉरवर्डिंग अहेड, सियांग ह्वान वुमन से जानता है कि उनको होर्ड ऑफ इन्फेक्टेड ने अटैक किया था। दे आर बेगिंग टू बी टेकन टू अ सेफ शेल्टर, बट ऑफ कोर्स अपना बंदा वो नहीं कर सकता क्योंकि बिकॉज ऑफ उसका ओन मिशन। द वुमन प्लीड्स, पॉइंटिंग आउट कि वो और उसका चाइल्ड सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन को समझते हुए अपना बंदा अपने नीड्स से ज्यादा उनकी नीड्स को प्रायोरिटी देता है और सुमन को उन दोनों को शेल्टर में ले जाने को कहता है, जबकि वो अकेले अपनी डॉटर को ढूंढने जा रहा है। इट्स अ डेंजरस प्लान क्योंकि इवन सुमन समझता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क। फॉर दैट रीजन सियांग ह्वान उस वैन के बारे में सब कुछ जानना चाहता है फॉर ट्रैकिंग पर्पस। सुमन एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द मॉडल के बारे में बात करता है, वो भी हाईलाइट करता है कि सब मैन ने सेंटीपीड टैटूज पहरे थे। अगेन वो डेंजर हाईलाइट करता है अकेले ट्रैवल करने के। सडनली द वुमन बोलती है एंड पूछती है कि क्या उन्हीं बंदों ने उसकी डॉटर को भी किडनैप किया था। व्हेन सियांग ह्वान कंफर्म करता है, वो ड्रेडफुली रिवील करती है कि उसका ओन चाइल्ड भी उन्हीं लोगों ने किडनैप किया था। रियलाइजिंग कि उसके पास क्लूज हो सकते हैं, वो कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने में हेल्प करने को कहता है। द वुमन ये भी पॉइंट आउट करती है कि मीना एक्चुअली शेल्टर हाउस में प्लेस हो। अपेरेंटली द होल बच्चों को खरीदने और उनकी ट्रैफिकिंग करने का पॉइंट ये है कि उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। इनफैक्ट वो पॉइंट आउट करती है कि बस कुछ ही बच्चे थे जो उस दिन खरीदे गए थे। सियांग ह्वान टूट जाता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है, उसकी छोटी और पिंक स्वेटशर्ट को एग्जाम्पल की तरह हाईलाइट करता है। अनफॉर्चुनेटली उस औरत को कोई आइडिया नहीं है क्योंकि बच्चे अक्सर शेल्टर में कपड़े स्वैप करते रहते हैं। उसे लगता है कि एक वाइज आइडिया है कि पहले शेल्टर चेक कर ले और फिर अपने मिशन पे कंटिन्यू करे। सियांग ह्वान सजेशन एक्सेप्ट करता है, दो सुमन एम्फसाइज करता है कि वो एक स्ट्रेंजर की बातों पे ट्रस्ट करके खुद को रिस्क में डाल रहा है। देन अगेन वर्ड रिस्क की सेफ्टी अपनी डॉटर के आगे कुछ नहीं, इवन इफ उससे उसको बहुत डेंजर हो। एंड सो देन ग्रुप डिसाइड्स कि साथ में शेल्टर में वेंचर करे, अराइविंग विद द लेडी जो उन्हें इंट्रोड्यूस करती है। अपेरेंटली कुछ एंट्री प्रोसीजर्स हैं जो कैरी आउट करने पड़ते हैं, वेल लास्ट टाइम जैसा ही बीइंग स्ट्रिप्ड नेकेड। हिलारियसली आई थिंक सियांग ह्वान को आदत सी हो गई है सबकी एट दिस पॉइंट। हिलारियसली इंस्पेक्टर हमारे बॉय के फिजिक्स से इंप्रेस होता है। एट फर्स्ट सियांग ह्वान इसे कॉम्प्लीमेंट समझता है फॉर बीइंग अनहार्म्ड, बट अपेरेंटली जब वो ओल्ड गीजर को फ्लस्टर्ड देखता है, ब्रो इज डेवास्टेटेड। ही रियलाइजेस कि ये ओल्ड मैन एक्चुअली उसके 16 इंचेस ऑफ वेनम से इंप्रेस्ड है। एनीवे इंस्पेक्टर सियांग ह्वान के फेस से आई पैच हटाना चाहता है, बट हमारा बॉय उसका हाथ पकड़ लेता है, बिलीविंग कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का अपना पार्ट पूरा कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली सुमन की नज़रों में ये एक रियल इशू हो सकता है क्योंकि अगर वो अपनी आय रिवील करता है तो सस्पिशन होगा। सियांग ह्वान आर्ग्यू करता है कि उसकी ऑलरेडी स्ट्रिप चेक हो चुकी है, सो अब कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। द गाय इज सो क्रेजी कि वो सुमन के सिर पे गन रख देता है, स्टबर्नली चेक करने के लिए बोलता है आई पैच को नो मैटर व्हाट। बट द ओल्ड फार्ट भूल गया कि वो दो यंग मैन से डील कर रहा है
स्पेशली जब उनमें से एक जुजित्सु मास्टर है। सियांग ह्वान उसकी गन जमीन पे गिरा देता है, पुटिंग हिम इन अ पोजीशन जहां वो किसी को थ्रेटन नहीं कर पाएगा। द ओल्ड गीजर इज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स एंड वंडर्स व्हाट्स गोइंग ऑन। सियांग ह्वान एक्सप्रेस करता है वो तो बस गन पॉइंट पे जेनरसली रिएक्ट कर रहा था। इनफैक्ट अगर उसने एंड में फॉल कुशन नहीं किया होता तो उसकी स्कल क्रैक हो जाती। वाइल अल्टरकेशन इज हैपनिंग, बाकी फॉलोअर्स अटैकर्स को सीज करने आते हैं। द कैप्टन ऑफ द ओल्ड गीजर्स एम्फोसाइज करता है कि कोई ट्रबल नहीं होगा सो लॉन्ग एज सियांग ह्वान अपनी आई पैच उतार देता है। हिज मैन थ्रेटन करते हैं सियांग ह्वान की गन को शूट करने की अगर वो कंप्लाई नहीं करता। वंस अगेन उसे याद दिलाते हुए कि इस मेस से निकलने का एक ही वे है उसकी आई पैच उतारना। नाउ दैट 3 ओल्ड मैन शॉटगन लेकर उसे स्टेयर डाउन कर रहे हैं। सियांग ह्वान पूरी तरह समझ गया कि वो अपनी गॉड लाइक रिजनरेशन का बेस्ट यूज कर सकता है उन्हें सबको सबड्यू करने के लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि फिर वो इन्फेक्टेड पर्सन रिवील हो जाएगा और वो नहीं चाहता है। सो वो वेट करता है नर्वसली मिरेकल के लिए। एट लास्ट द मिरेकल अराइव्स इन द फॉर्म ऑफ द वुमन जो उन्हें यहाँ लेके आई थी। शी रिमाइंड्स द ओल्ड गीजर्स कि इस आदमी ने उनकी लाइफ बचाई। द कैप्टन ऑफ द ओल्ड गीजर्स इज एडमेंट ऑन द ब्लाइंडफोल्ड एक्सपोजर। इन द एंड हमारा बॉय डिसाइड करता है कि मान जाता है और उतार देता है, बट विद अ ट्विस्ट। यू सी वो उतारता तो है बट वो अपनी आंखें नहीं खोलता, क्लेमिंग कि वो एक एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गई है। नाउ दैट्स स्मार्ट एज हेल एंड वो ये भी ऐड करता है कि ये उसकी इनसिक्योरिटी है विच इज़ वाई उसने इतनी हार्शली डिफेंड किया। द ओल्ड गीजर इज डिसअपॉइंटेड बिकॉज कि ये सब अवॉइड हो सकता था अगर वो शुरू से बोल देता तो। इन एनी केस सियांग ह्वान बस मीना को देखना चाहता है बट द ओल्ड गीजर पिस्ड ऑफ हो जाता है और बोलता है कि बच्चे सो रहे हैं एंड उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। विद हिम गॉन द लेडी अपोलोजाइज करती है उसके बिहाफ में, एक्सप्लेनिंग कि द ओल्ड मैन इज अ स्टबन हार्ड एस एंड अपने वे में ही करना चाहता है। सियांग ह्वान को भी ये समझ में आता है कि वो उस सिचुएशन को और भी बेटर मैनेज कर सकता था। उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वो शेल्टर को चेक करने के लिए मॉर्निंग तक वेट करेगा। नेक्स्ट सीन में सुमिन और अपना लड़का दोनों अपने रूम में हैं। सोल्जर सजेस्ट करता है कि हर 2 घंटे में वॉच ड्यूटी शेयर करें क्योंकि स्ट्रेंजर्स पर ट्रस्ट करना वाइज नहीं है। उनके बेनिफिट के लिए बेटर होगा कि वो कॉशियस रहें जस्ट इन केस। सियांग ह्वान अग्री करता है और सोल्जर को पहले सोने के लिए बोलता है बिकॉज उसका मूड नहीं है। सुमिन इज फाइन विद दैट और रिक्वेस्ट करती है कि उसे 2 घंटे में जगा दें। टाइम निकल जाता है और अपने प्रोटैगनिस्ट को एक रियलाइजेशन होती है, उसे नींद नहीं आ रही, एक झपकी भी नहीं। पहले ये स्ट्रेस का साइड इफेक्ट लगता है बट देन उसे लगता है कि ये उसकी पावर्स की वजह से हो रहा है। बोट फील करते हुए सियांग ह्वान वॉक करने का डिसाइड करता है और उसे नाइट शिफ्ट की याद आती है। सो जस्ट टू बी कॉशियस ब्रो सुमिन की आईलिड्स पर ड्रॉ करता है सो दैट लोगों को लगे वो अभी भी जगी हुई है। एनीवे वो अकेला निकल जाता है और उसे वही लिटिल गर्ल दिखती है जो पहले मिली थी। वो बॉल उसकी तरफ टॉस करती है रिक्वेस्टिंग वो पास बैक करे। दो वो लिटिल गर्ल की फीलिंग समझता है, सियांग ह्वान को लगता है कि उसका सोना बेटर है, बट गर्ल जिद्दी और जानती कि वो टुमारो निकल जाएगा। चिल्ड्रन के लिए उसका सॉफ्ट स्पॉट जाग जाता है। अपने बिलवड प्रोटैगनिस्ट 10 मिनट्स के लिए प्ले करने को अग्री करता है। प्ले करते वक्त उसे 7 ईयर ओल्ड का नेम पता चलता है। म्योंग मीना की सेम एज की है विच मेक्स योंग क्वान वंडर अगर वो तीनों एक दिन साथ में प्ले करें तो। गर्ल उस गेम का पार्ट शेयर करने के लिए रियली एक्साइटेड है एंड सो उनकी कॉन्वर्सेशन 10 मिनट्स तक कंटिन्यू होती है। इवन दो म्योंग और प्ले करना चाहती है, द रिस्पॉन्सिबल अडल्ट एम्फसाइज करता है कि सोना बेटर है। वो उसे ग्रैब करता है और उसकी मदर के पास ले जाने का डिसाइड करता है। सरप्राइजिंगली सियोंगान को पता चलता है कि वो वुमन एक्चुअली मॉन्ग की मदर नहीं है। कम टू थिंक ऑफ इट, उसने कभी उसके सामने उसे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट नहीं किया, सो इट मेक्स सेंस म्योंग रेस्क्यूड चिल्ड्रन में से एक है। द पुअर गर्ल सियोंगहान को अपने साथ सोने का चांस देने के लिए प्लीड करती है। उसको देखकर उसे उसके ओन फादर की याद आती है और वो उस लव को शेयर करना चाहती है। हर वर्ड्स आर गट रेंचिंग और सियांगहॉन के माइंड में मेमोरीज आ जाती हैं। रिमेंबर वो नाइट जब वो साथ में सोए थे? मीना मिसिंग अराउंड कर रही थी और सेम एग्जैक्ट वर्ड्स बोले थे, शी वॉज गोइंग टू बी एन एलिमेंट्री स्टूडेंट सून, एंड येट वो स्टिल अपने फादर के नेक्स्ट में सोना चाहती थी। उसकी अडोरेबल और लविंग फेस सियांगहॉन को उसकी याद दिलाती इतना ज़्यादा दैट वो म्योंग की रिक्वेस्ट से अग्री करता है, बिकॉज नेक्स्ट सीन में दोनों उसके बेड में स्लीपिंग दिखते हैं। द फॉलोइंग मॉर्निंग इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। फूड जेनरस है और लेडी उसे सर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सुमिन को पता चलता है कि ये लोग अपने वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और इवन माउंटेन से रिसोर्सेज भी गैदर करते हैं। इट्स थैंक्स टू द एल्डरली कि वो यहाँ तक आ पाए हैं। इनफैक्ट ये एंटायर ग्रुप इज मोस्टली बुढ़े लोग हैं। वरिसम बात यह है कि क्राइसिस में क्या करेंगे बिकॉज वो बहुत फ्रेजाइल है। बैठकर खाना खा रहे हैं। सोल्जर बताता है कि हेड काउंट होने वाली है और लगता है कि मीना ग्रुप में मिलेगी। सियांगहान होप से भर जाता है और अग्री करता है। जैसे ही वो सुमिन को थैंक यू बोलने वाला होता है, एफर्ट्स के लिए एक ट्रेजेडी हो जाती है। सुमिन का फेस टेबल पर गिरता है और उसका बोल जमीन पर वेस्ट हो जाता है। टेरर का माहौल छा जाता है। बुढ़े लोग उसे हॉक्स की तरह घूर रहे हैं। उन्होंने प्लान बनाया था और वो काइन महिला, वो तो सबसे ज्यादा साइकोटिक निकलती है। इस मोमेंट पर सियांगहान को रिग्रेट होता है कि उसने सोल्जर की एडवाइस फॉलो नहीं की। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं कर सकता, उसका बॉडी फूड के इफेक्ट से ढल जाता है। इन दी एंड हमारा प्रोटैगनिस्ट अनकॉन्शियस हो जाता है। अगले सीन में वो आंखें खोलता है और एक इन्फेक्टेड लिम्ब मंच करते हुए दिखता है।
क्रेजी इन्फेक्टेड घूमती है और उसके फेस की तरफ लपकती है, लेकिन चेन उसे रिस्ट्रेन करती है। सियोन गुस्से में है, लेकिन मैं जेन्युइनली खुश हूं कि हमारा बेस्ट बॉय सुमिन अभी भी जिंदा है। गुड थिंग है कि इन्फेक्शन उन तक नहीं पहुंच सकता, या कम से कम अभी तक तो नहीं पहुंच सकता। सोल्जर हाईलाइट करता है कि वो लोग एक टेरिबल सिचुएशन में है, लेकिन अभी भी सैल्वेजेबल है। आफ्टर ऑल, अगर बुढ़े लोग सच में अपनी जान लेना चाहते तो वो पहले ही कर सकते थे। राइट नाउ उनका बेस्ट शॉट है वेट करना और देखना कि क्या हो रहा है। सियोन डरते हुए देखता है कि वो लेडी शैडो से निकल रही है और कह रही है कि वो स्कीमिंग बुढ़े लोगों से थक गई है, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ऑल्सो अपेरेंटली वो साइकोटिक मास्टरमाइंड है जो परफेक्ट चांस का वेट कर रही थी सबको स्लॉटर करने के लिए। सोल्जर उसे एक वे आउट ऑफर करता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसके क्राइम को ओवरलुक करेगा अगर वो उनके साथ बेस पर वापस चली जाए तो। हाउएवर वो क्रेजी कन्विंस नहीं होती, हाईलाइट करते हुए कि मिलिट्री भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू करने को प्रायोरिटी देती है, किसी और की केयर नहीं करती। इनफैक्ट ये मिजरेबल लोग ऑलरेडी मिलिट्री के साथ टचअप करने की कोशिश कर चुके हैं। वो सोचती है कि नेगोशिएट करना और उनके साथ कोऑपरेट करना एक वे बेटर आइडिया है। डिसअपॉइंटेड स्योंग ह्यान पूछता है कि रेस्क्यू चिल्ड्रन की स्टोरी भी एक शैम थी, जिस पर वो कंफर्म करती है कि वो लाई नहीं है। ये सुनकर वो अपनी डॉटर के लिए कहता है। द वुमन स्टन्ड एट फर्स्ट बिफोर क्रैकिंग इनटू एन अम्यूजिंग लाफ्टर, रिडिक्यूलिंग स्यांग हन को एवर बिलीविंग दैट फास्ट। गिविंग हिम अ थ्रेटनिंग लुक, वो लेडी उसे कहती है कि वो चिल्ड्रन को सिर्फ उनकी लाइफ सेव करने के लिए गैदर नहीं कर रही है। जब स्यांग हन बोल्डली उसके रियल मोटिवेशन के बारे में पूछता है तो वो लेडी एक स्टोरी यानी कि एक थ्योरी बताती है यंग चिल्ड्रन की बॉडीज के बारे में जो इन्फेक्टेड से कंप्लीटली इम्यून होते हैं। फॉलोइंग द ट्रेन ऑफ लॉजिक, द क्रेजी ने डिसाइड किया कि अगर वो अपनी डॉटर को यंग चिल्ड्रन को फीड करा सके तो वो एक दिन ह्यूमन बन जाएगी। और हाँ, वो चेन गर्ल जो मीट का पीस फीस कर रही है वो एक्चुअली उसकी रिस्टेन डॉटर है। वो उसे एडमिरेशन से देखती है, जबकि सुमिन उस पर रिडिकुलस और फूलिश होने के लिए रॉर करता है। लेडी को कोई केयर नहीं है, वो कहती है कि ये सिर्फ उनकी आंखों में है। बट फॉर समवन जैसा स्योंग खान, सिचुएशन काफी सिमिलर है। वो भी अपनी बेटी को बचाने के लिए डेस्परेट है। एंड देन, और ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, हमारा लड़का सेम फुटबॉल देखता है जो लास्ट नाइट थी, वही जो वो मॉन्ग के साथ खेलता था। ड्रेड, डिनाइल और डिस्पेयर। उसको मॉन्ग का फेस फ्लैश होते ही हो जाता है जब वो हेजिटेंटली पूछता है कि शेल्टर में बचे सभी बच्चों का क्या फीट हुआ। इन रिस्पॉन्स में वो क्रेजी कल्ट एक्सप्रेस करती है कि वो सिर्फ अपना जॉब कर रही है अपनी बेटी को फीड करके। इट्स नथिंग मोर देन अ सैक्रिफाइस। उसके वर्ड से योंग हन की बॉडी ट्रेम्बल करती है जब वो एक फ्राइटनिंग क्वेश्चन पूछता है, म्योंग का क्या हुआ। द वुमन अम्यूजिंगली उसको देखती है, हाईलाइटिंग करती है कि उसको तो उस लड़की का नाम भी नहीं पता था, और इम्प्लाइंग करती है कि शी इज ऑलरेडी डेड। स्योंग हन की वर्ल्ड शैटर हो जाती है जब वो कंप्लीटली बलिस्टिक हो जाता है, स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स टू ब्रेक द चेन्स। बट बिफोर ही कैन एक्ट, साइको कल्ट लीडर क्विक ऑन द ड्रॉ होती है और उसके हेड पर मचेटी शव करती है, वेयरिंग अ लुक ऑफ सैटिस्फैक्शन। द हॉरिफिक सीन वंस अगेन सुमन के लिए एक मेमोरी ट्रिगर करता है, हु वॉज कंप्लिसिट इन हेल्पिंग सार्जेंट ली युंग हो विद ऑल ऑफ हिज क्राइम्स। एवरी टाइम द सार्जेंट अपनी मर्जी से ऐड करता था, बिना बेस को रिपोर्ट किए, सार्जेंट उसको स्कोल्ड करता था फॉर इट। इवन दो सुमन चाहता था कि चिल्ड्रन बेस पर सेफ्टी सीख करे, सार्जेंट हर बार सजेशन के अगेंस्ट हाउल करता था, बिलीविंग दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ एवरीवन्स टाइम। ऑल दिस टाइम सुमन को एक्सेप्ट करनी पड़ी थिंग्स जस्ट द वे दे वर, फॉलोइंग ऑर्डर्स जबकि वर्ल्ड डिस्पेयर में गिर रही थी। ही जेन्युइनली फ्रोज हिज ओन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेम हुआ फॉर हिज कॉमरेड्स के साथ। एवरी सिंगल वन ऑफ देम ने सोचना बंद कर दिया और सिंपली ऑर्डर्स फॉलो किए। दैट इज अंटिल वो दिन आ गया जब हुआन ने बेस इन्फिल्ट्रेट किया, रेजिंग इन हिज क्वेस्ट टू लुक फॉर हिज लॉस्ट डॉटर। एट द टाइम सोल्जर को लगा कि उसको इस साइकिल से ब्रेक फ्री होना चाहिए और बीइंग अ कॉग इन अ लार्ज मशीन, ही डिड नॉट वांट टू स्टे क्वाइट और चाहता था कि वो सिचुएशन के बारे में जस्ट हो। दैट्स वाई उसने स्योंग हन के बिहाफ में टेस्टिफाई किया और कमांडर के सामने उसके कॉज को सपोर्ट किया। इन दिस मैनर सोल्जर ने सोचा कि मे बी अपने एक्शन से अपने आप को रिडीम करने के बाद वो फाइनली अटोनमेंट फाइंड कर सकता है फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स जो उसने ब्लाइंडली लेट हैपन। बट इन दी एंड इस वुमन ने उनको बेटर कर दिया और उन्हें फिडल की तरह फूल कर दिया। द सिचुएशन हैज ट्रूली टर्न्ड इनटू अ डिजास्टर फॉर हिम। बाय द वे, एट दिस पॉइंट वो उसको ऑलरेडी बाहर ले आई है और इवन सुमन को शेल्टर में स्टे करने का चांस ऑफर करती है, सो लॉन्ग एज वो उसके ऑर्डर्स फॉलो करे। बट ऑल ही कुड थिंक अबाउट वॉज हिज मिस्टेक्स। The hypocrisy of having warned Seong Han dozens of times कि stranger पर trust ना करे, only to fall into a trap of eating food from them. The realization उसको complete dread में reduce कर देता है और वो अपने actions के लिए incredible guilt feel करता है। As he begins to cry, woman shocked हो जाती है, उसको और भी ridicule करने के लिए वो एक entire audience को उस पर laugh करने के लिए लाती है, जबकि वो pitifully cry कर रहा है। Suman has already lost his mind और अपने endless mistakes के लिए apologize करता रहता है, जबकि cult leader उसकी pathetic state में great joy लेती है। She smacks him around, reminding the guy कि वो अपने previous tough act of a soldier को keep up करे। When she's done with him, वो अपने old bastard को उस पर storm करने देती है। But in the state वो जिसमें है, सुमन pain को भी register नहीं करता। All he's feeling is immense guilt जबकि वो dirt में gravel कर रहा है। At last, वो स्योंग हान का name mention करता है, उसको wrong करने के लिए apologize करता है so much। The man could have easily sergeant को stop किया होता और फिर भी उसने खुद बेस को report back नहीं किया। कल्टिस्ट आउट है, थिंक कर रहे हैं कि ड्यूड ने प्रॉबेबली अपने माइंड को पूरा शैटर कर दिया है,
प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जिसमें वो है। स्योंगहान का नेम मेंशन करने से उसके बोन्स का पाइल रीजनरेट करता है और अपनी फॉर्म मेंटेन करता है। बाय द वे, आई थिंक इट्स इम्प्लाइड कि हमारे लड़के का फ्लैश रिप अपार्ट किया गया था राइट आफ्टर उसको मचेटी से स्ट्राइक किया गया था, बिकॉज ये बंदा लिटरली नथिंग से रीजनरेट कर रहा है जबकि वो रैबिट बीस्ट की तरह क्रॉल कर रहा है। कल्टिस्ट अपनी लाइफ के लिए फ्राइटेंड है, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि वो क्या फज डील कर रहे हैं। ओल्ड मैन सिग्नल करता है कि इट्स अ मॉन्स्टर, सो वो करते हैं जो वो बेस्ट कर सकते हैं और उस पर शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। द बुलेट्स उसकी बॉडी के राइट थ्रू पियर्स करती हैं, बट एट दिस पॉइंट वो क्या गुड करेंगी। स्योंगहान का गॉड लाइक रीजनरेशन सुमन की आंखों के सामने फुल डिस्प्ले पर पुटअप किया जाता है, जो फाइनली डॉट्स कनेक्ट करता है। यू सी, वो इन्फेक्टेड मैन जिसको उसने शॉट डाउन किया था फ्रॉम अ बहुत दूर बैक जब ये सब शुरू हुआ था, एक्चुअली वो वही था, और अब वो एक अनस्टॉपेबल बीस्ट बन गया है, मैडनेस से भरा हुआ, रेडी टू किल एनीवन जो उसके रास्ते में आए ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। बट फर्स्ट वो हर एक को स्लॉटर करने वाला है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस, प्लीज सपोर्ट करो। मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। एडिटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि ये चैनल 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुँच सके। लेकिन ये सिर्फ मेरी मेहनत से पॉसिबल नहीं है, आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक क्लिक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और चैनल को इंप्रेशंस मिलते हैं।